30-32 करोड़ रुपए की मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ पर इसका निर्माण हमने करवाया है। एक परिवहन की दृष्टि से जो पंचकूला था, किस प्रकार से पंचकूला की उपेक्षा हुई, मैं एक छोटी सी मजाल था कि हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से केवल पंचकूला एक ऐसा जिला था जहां हरियाणा रोडवेज का डिपो नहीं था। मुझे जानकारी मिली, हमने 1 साल 1.5 साल के अंदर ही यहाँ हरियाणा रोडवेज का डिपो भी बनवाया और 87 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न वर्कशॉप आज पंचकूला के अंदर बनी। तो हमने प्रयास किया कि जो पंचकूला के साथ भेदभाव हुआ था, उस भेदभाव को खत्म करके पंचकूला को विकसित पंचकूला बनाने का काम हमने किया और आज उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर आप गाँव के अंदर जाकर के, सड़क के किनारे जाकर के देखिए, जो जमीन 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए किला थी, एकड़ थी, वो आज 5 से 10 करोड़ रुपए एकड़। तो ये इस बात का प्रमाण है कि लोग पंचकूला के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी रिहाइश भी कर रहे हैं और बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पर इंडस्ट्री आप देख रहे हैं कि अलीपुर जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर लगभग 500 नए इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए ऑक्शन हुई है और पहले से कई गुना जो है वो ऑक्शन गई है। तो आज लोग इसीलिए पंचकूला की ओर आकर्षित हो रहे हैं कि पंचकूला का विकास हुआ है। ज्ञान जी, आप 5000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं कि इतने विकास कार्य हैं। आप ये कांग्रेस के चंद्रमोहन है वो कह रहे हैं पीछे चला गया 10 साल, मैं आप बना तो पेरिस बना दूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई चंद्रमोहन 18 साल तक विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। अब वो 18 साल में अगर इसको पेरिस बना देते तो फिर तो शायद कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अब वो 18 साल में पेरिस नहीं बना पाए तो 5 साल में किस प्रकार से इसको पेरिस बना देंगे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैंने आपके माध्यम से एक प्रश्न उनसे पूछा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि चंद्रमोहन जी 18 साल विधायक रहे, कोई 18 काम पंचकूला के किए हों तो वो जनता को बताएं, लोगों को बताएं, कोई लिस्ट जारी करें। हमने अपनी सूची जारी की है 121 कामों की, वो भी 18 काम, मैं 18 कामों की बात कर रहा हूँ कि केवल वो जारी कर दें कि पंचकूला के अंदर हमने ये 18 काम किए। और तो और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमने अपना हिसाब किताब लिख करके, किताब छुपा करके उनके सामने सौंप दिया है। तो मैं भी चाहूँगा कि वो पंचकूला का जो विकास उन्होंने 10 साल के अंदर किया है, वो हिसाब किताब भी पंचकूला की जनता के सामने रखें। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि चौथी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तथा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इन सब ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मैं आपके माध्यम से अपने नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उम्मीद, जो मुझसे उन्होंने उम्मीद की है, मैं उनकी उम्मीद के ऊपर खरा उतरूँगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और पंचकूला विधानसभा से जो हमारी लीड है, लोकसभा चुनाव के अंदर जो 23,000 रही थी,
उसको और बढ़ाएंगे और भारी बहुमत से पार्टी यहाँ से विजयी होगी। विपक्ष बार बार एंटी इनकम्बेंसी का जो राग ला रहा है, आपको लगता है कुछ उसका असर होने वाला है? देखिए, आप सब लोग यहाँ फील्ड के अंदर घूमते हैं, आज आम आदमी इस बात की चर्चा करता है कि पिछले 10 साल के अंदर जो विकास पंचकुला का हुआ है या पंचकुला के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, जो उससे पहले का, इस 10 साल से पहले का, 45 साल का, 48 साल का जो पंचकुला के अंदर विकास हुआ, इस 10 साल में कई गुना उन 40-45 साल से विकास हुआ। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम पंचकुला के अंदर हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक बुकलेट भी जारी की थी, किताब जारी की थी, जिसके अंदर वो 121 बड़े काम जो पंचकुला के अंदर हुए हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर के, नेशनल हाईवे 73 को लेकर के जो 1150 करोड़ रुपए की लागत से बनी, या शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांति पंचकुला के अंदर आई है। इन 10 सालों के अंदर यहाँ ITI आया है। इन्हीं 10 सालों के अंदर यहाँ पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर बना है। इन्हीं 10 सालों के अंदर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज आया है। इन्हीं 10 सालों के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेज आया है। इन्हीं 10 सालों के अंदर यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आई है। और इन्हीं 10 सालों के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट आज पंचकुला के अंदर आए हैं, वो पंचकुला के लोगों को नज़र आते हैं। इसके अलावा जो खेलों के क्षेत्र के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर भी खेलो इंडिया पंचकुला के अंदर हुआ, और जिस प्रकार से पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल स्टेडियम, और पूरे उत्तर क्षेत्र के अंदर सबसे आधुनिक स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी सेंटर पंचकुला के अंदर बना है। आज पंचकुला, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे वो मेडिकल है, मेडिकल के अंदर भी हमने जो 2014 से पहले पंचकुला में केवल 100 बेड का एक हॉस्पिटल था, आज वो हॉस्पिटल जो है वो 500 बेड का बन गया। और उसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, वो आज वो उपलब्ध हैं। चाहे वो MRI है, चाहे CT स्कैन है, चाहे डायलिसिस है, चाहे कैथ लैब है। तो आज इस हॉस्पिटल की OPD हर रोज़ की 4500 है। केवल पंचकुला से नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल के अंदर आए। सेक्टर 26 के अंदर हमने पॉलीक्लिनिक स्थापित किया है, वहाँ पर भी हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। लगभग 50 बेड का हॉस्पिटल, कोट के अंदर CHC, बरवाला के अंदर PHC, रत्तेवाली के अंदर जो हेल्थ वेलनेस सेंटर, और सेक्टर 16 के अंदर CHC, बुड्ढनपुर के अंदर ये अपने स्केतरी के अंदर PHC। ये हेल्थ के सेक्टर के अंदर हमने जहाँ जहाँ भी आवश्यकता थी ये हेल्थ सेंटर स्थापित किए हैं, जिसका स्वास्थ्य लाभ लोग ले रहे हैं। कोरोना से पहले बिजली 6 घंटे से 8 घंटे तक आती थी, आज बिजली 24 घंटे पंचकुला के अंदर। जब से हमारी सरकार आई है, हमने 1 साल के अंदर अंदर पंचकुला पूरे हरियाणा प्रदेश का पहला जिला बना जहां 24 घंटे बिजली, चाहे वो शहर के अंदर चाहे गांव। दूसरा जो एक मेन आवश्यकता रहती है किसी भी आम आदमी की, वो रहती है पानी। पंचकुला के अंदर पानी की कमी थी, एक बहुत देर से पेंडिंग योजना थी, जो पिछले लगभग 2014 से पहले 7-8 साल पहले से पेंडिंग थी। वो थी भाखड़ा कैनाल कजौली वाटर वर्क से यहाँ पर पानी की आवश्यकता। हमने 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलवा करके पंचकुला के अंदर 18 क्यूसेक पानी हम लेकर के आए हैं,
जिससे यहाँ के लोगों की पानी की प्यास बुझी। और विकास की दृष्टि से यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग, चाहे वो डीसी ऑफिस के सामने हो, चाहे वो माता मनसा देवी के प्रांगण में हो, चाहे वो नाडा साहब के प्रांगण में हो, मतलब 15-15 करोड़ रुपए की मल्टी लेवल पार्किंग, ये जो डीसी ऑफिस के सामने है 30-32 करोड़ रुपए की मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ पर इसका निर्माण हमने करवाया है। एक परिवहन की दृष्टि से जो पंचकूला था, किस प्रकार से पंचकूला की उपेक्षा हुई, मैं एक छोटी सी मजाल कि हरियाणा प्रदेश के 22 जिले, 22 जिलों में से